हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दीपिका और आज हम लोग वापस से जानेंगे ग्रामर रूल। आज हमारा रूल नंबर 14 है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने 13 रूल को बहुत अच्छे से कवर किया, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक जाना हुआ है, जो कि हमारे पूरे ग्रामर का एक शॉर्टकट है, एक निचोड़ है ना, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो हमारी स्पीकिंग के लिए भी बेस्ट होता है, जो हमारे छोटे छोटे एरर से हमें बचाता है, 1-2 नंबर छटने से बचाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। ओके, तो हम लोग जानते हैं रूल नंबर 14 को। टाइम को ना वेस्ट करते हुए रूल नंबर 14 में आज हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है मेन सब्जेक्ट एंड क्वालिफायर में। मेन सब्जेक्ट एंड क्वालिफायर में क्या है डिफरेंस, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे मेन सब्जेक्ट और क्वालिफायर में क्या डिफरेंस है। देखिए, क्वालिफायर का मेन सब्जेक्ट जो होता है वो तो हमारा मेन सब्जेक्ट ही होता है, जो नाउन या प्रोनाउन से बनता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन से बनता है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। लेकिन क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर होता है जो सब्जेक्ट यानी मेन सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो देता है मेन सब्जेक्ट के बारे में, मेन सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी क्वालिफायर इज दैट विच गिव्स अ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट मेन सब्जेक्ट। ओके, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा सेंटेंस पढ़ा हुआ है जिसको आप देखने के बाद कहोगे ना कि भैया इसमें से मेन सब्जेक्ट कौन सा है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं, पहले ऐसे तो नहीं समझ में आएगा कि हाँ भाई मेन सब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं जो उसका सब्जेक्ट होता है वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अभी हम जानेंगे क्वालिफायर आखिर उस मेन सब्जेक्ट के साथ ऐसा क्या जुड़ के आता है जिसको हम क्वालिफायर कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है आपका, जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, the decoration of schools is या are, the decoration of school is या are so beautiful, ठीक है। यानी कि स्कूल है, स्कूल का डेकोरेशन हुआ है और वो डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ है, यानी सो ब्यूटीफुल हुआ है, यानी कि द डेकोरेशन ऑफ स्कूल इज या आर। ये भी मैंने ऑप्शन रखा है कि यहाँ पे आप इस का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप आर का यूज़ करेंगे। कौन सा है आपका मेन सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लगाया जाएगा। ये वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है ना। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो हम देखेंगे कि ये जो सो ब्यूटीफुल है ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल का डेकोरेशन हुआ है, तो इसमें इन सारे में से मेन सब्जेक्ट ये तो वर्ब हो गया, ये तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। ये सो ब्यूटीफुल इसका एडजेक्टिव हो गया भाई, ये बहुत सुंदर है ना। किसी की सुंदरता, किसी की विशेषता बता रहा है तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये डेकोरेशन और ये स्कूल, अब बच्चे ये तो हमारा है प्रीपोजिशन, ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा हमारा मेन सब्जेक्ट हुआ? कौन सा हमारा मेन सब्जेक्ट हुआ? देखिए क्या होता है ना, द डेकोरेशन ऑफ स्कूल, कभी भी आप देख लीजिए इसमें दो तरीके से आप जान सकते हैं। पहले तो आप प्रीपोजिशन से, अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से क्वालिफायर कौन सा है, कौन सा मेन सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप प्रीपोजिशन को देखिए। प्रीपोजिशन के पहले जो होता है हमेशा क्या होता है? मेन सब्जेक्ट होता है। हमेशा क्या होता है? मेन सब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के कोई भी प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के जस्ट पहले जो होता है वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं स्कूल तो हमारा भले ही नाउन है,
भले ही स्कूल हमारा क्या है, स्कूल हमारा जो है नाउन है, ये हमारा नाउन है, लेकिन ये हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है। जब ये मेन सब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्वालिफायर। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वालिफायर। यानी स्कूल के डेकोरेशन की बात कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है, अब ये वर्ब देखिए आप, ये वर्ब आप जो है किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, कौन सा वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। अब देख रहे हैं डेकोरेशन क्या है हमारा, सिंगुलर। डेकोरेशन क्या है हमारा, तो सिंगुलर तो हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यानी हो जाएगा द डेकोरेशन ऑफ स्कूल इज सो ब्यूटीफुल। यानी स्कूल का जो डेकोरेशन है, स्कूल्स के जितने भी स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं, अगर ये हमारा मेन सब्जेक्ट होता तो हम आर लगाते क्योंकि ये प्लूरल है, लेकिन हमारा जो है मेन सब्जेक्ट ये नहीं है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे तो हमारा सिंगुलर आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूं, नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। The boxes of chocolate, the boxes of chocolates, the boxes of chocolates is या are missing. The boxes of chocolate is या आर मिसिंग, यानी कि जो चॉकलेट के जितने भी बॉक्स थे ना वो मिसिंग है, वो मतलब भूल गए हैं या खो गए हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे आप तो देख रहे हैं ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के जस्ट पहले हमारा क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट हो गया। तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्वालिफायर। ये हमारा क्या है, क्वालिफायर है। ये चॉकलेट ऑफ बॉक्सेस, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बॉक्स के बारे में कि बॉक्स किससे भरा हुआ है, चॉकलेट से भरा हुआ है। ये देखो डेकोरेशन किसका हो रहा है, स्कूल्स का हो रहा है ना। तो ये हमारा जो है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्वालिफायर हो गया। तो हम वर्ब जो है हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर। क्यों आर होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉक्सेस बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉक्सेस कितने हैं, बहुत सारे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और मैं थोड़ा सा बड़ा देती हूँ, फिर आप बताइएगा। A letter नहीं, हाँ चलिए यही वाला देते हैं। A letter of story a letter of stories written by a letter of stories wrote by class teachers and students. A letter of stories wrote by teachers and students is या are so effective, is या are effective। यानी कि जो स्टूडेंट्स और टीचर के द्वारा जो स्टोरी का एक लेटर लिखा हुआ है वो एक इफेक्टिव है। वो क्या है, प्रभावित है, इफेक्टिव है। तो बताइए इसमें हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, और हम यहाँ पे वर्ब जो है इज आ रहा है, ये हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे।
यहाँ पे टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, दो दो लोग हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन कौन है, यानी कि दो नहीं है, मल्टीपल लोग हैं, टीचर्स भी बहुत सारे, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे। तो बताइए यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन सा लगेगा? इज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे है हमारा मेन सब्जेक्ट अ लेटर, अ लेटर ऑफ स्टोरीज। ये जो है ना टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का जो वर्ब आ जाएगा वो रोट हो जाएगा, रोट बाय, है ना, ये हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना अ लेटर हमारा क्या है? मेन सब्जेक्ट। ठीक है, ये पैसिव में जाएगा। ठीक, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेन सब्जेक्ट एंड क्वालिफायर के बीच में। और ये जो है स्टोरीज, ये हमारा क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। ठीक, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इसके दोनों के बीच में डिफरेंस। थैंक यू।